Hi friend, good morning. Welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, आज के लेसन में हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं और एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या परिभाषा, क्या इंट्रोडक्शन है और उसको एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव के बारे में। क्या? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि द वर्ड विच गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो हमें नॉन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि रियाज इज अ गुड बॉय। क्या है? रियाज इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड जो है, गुड, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर गुड क्या किस तौर पे यूज हुआ है? एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? तो देखिए, मैंने जो इसकी परिभाषा बतलाई अभी, उसके अंदर मैंने ये बतलाया कि जो नॉन और प्रोनाउन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि नॉन और प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। कैसे? देखिए, रियाज है तो रियाज क्या है? रियाज एक लड़का है। रियाज इज अ बॉय, रियाज एक लड़का है। लेकिन यहाँ पे गुड आकर के इसके विशेषता को बतलाया, बॉय के विशेषता को बतलाया, तो खुलासा कलाम ये हुआ, बात ये सामने आई कि रियाज के बारे में एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि रियाज के अंदर जो खासियत है वो अच्छी होने की खासियत है, अच्छे होने की खासियत है, यानी कि रियाज एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस के अंदर रियाज के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसा कि आपने समझा, रियाज इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे दूसरा रीजन ये क्रिएट होता है कि इसको पहचानेंगे कैसे हम, यानी एडजेक्टिव को पहचानने के क्या नियम है, क्या रूल है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी नॉन हो और प्रोनाउन हो, ठीक है, कोई भी नॉन हो, उस नॉन से पहले कोई ऐसा वर्ड लाइए, ठीक है, वो वर्ड और नॉन मिला करके एक अर्थ देता हो, एक माने देता हो, एक मीनिंग देता हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वर्ड लिया, चलिए बॉय ही ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। बॉय, ठीक है, इससे पहले मैं लगा दिया स्मॉल। स्मॉल के माने क्या होता है? स्मॉल के मीनिंग होते हैं छोटे। अब जो मैं इसके नियम बतलाया, मैंने ये नियम बतलाया कि कोई भी नॉन हो, उस नॉन से पहले कोई वर्ड हो और वो वर्ड और वो नॉन मिला करके कोई मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल माने देता हो, यानी कोई अर्थ देता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे स्मॉल बॉय यानी कि छोटा लड़का, तो यहाँ पे एक स्मॉल और बॉय मिलकर के एक माने हमें समझ में आ रहा है। अब आइए परिभाषा पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पे है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यानी एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था, तो प्रोनाउन के अंदर भी 10 प्रकार थे, 10 टाइप्स के प्रोनाउन थे। इसी तरीका से एडजेक्टिव के भी 10 प्रकार के, एडजेक्टिव के भी 10 प्रकार हैं। नंबर 1 है प्रोपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रोपर एडजेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में संबंध सूचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक विशेषण। नंबर 4 पे है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। 5वें नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। 6ठे नंबर पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, NTITY, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण।
7वें नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 8 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरणवाचक विशेषण। 9वें नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी कि विस्मयादि बोधक विशेषण। 10वें नंबर पे एम्फेटिक एडजेक्टिव यानी कि दृढ़तावाचक विशेषण। तो दोस्तों अभी आपने इसके परिभाषा को पढ़ा और उसके कितने प्रकार होते हैं उस 10 टाइप्स को आपने जाना। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो 10 टाइप्स हैं इन तमाम को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसके बारे में पूरे नॉलेज को ले पाएं और इसके बारे में अतिरिक्त जो इंफॉर्मेशन है उसको जान पाएं। तो देखिए आज के दिन मैं सिर्फ इन 5 को लूंगा, ठीक है। यानी कि आज के लेसन में हम सिर्फ इस 5 के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, पॉसेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। यानी इस 5 के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके अलावा जो 5 है उस 5 को हम अगले लेसन में यानी कि अगले दिन जब आप क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव? इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि द एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नॉन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नॉन से बनाया जाए उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं वो मैं पहले ही बतला चुका हूं, फिर से मैं बतला देता हूं कि प्रॉपर नॉन कहते हैं ऐसे नॉन को जो स्पेसिफिक चीज का नाम हो या स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो या कोई खास जगह का नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे प्रॉपर नॉन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें इंडिया। इंडिया एक कंट्री है जो कि स्पेसिफिक है, दूसरा नहीं हो सकता यानी खास है। इसी तरीके से कोई भी जैद है, उमर है, ठीक है, राम है, रहीम है, कोई भी हो तो ये स्पेसिफिक है। तो जो भी स्पेसिफिक थिंग हो या स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई स्थान हो उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर नॉन कहते हैं। और प्रॉपर नॉन ही से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इंडिया। इंडिया एक प्रॉपर नॉन है और इससे अगर हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना हो तो इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एन बढ़ा देना तो क्या हो जाएगा इंडियन। ठीक, इंडिया से इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जांपल हुए। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अफ्रीका। क्या है अफ्रीका। इसके अंदर अगर हमें बढ़ाना हो एन तो ये क्या हो जाएगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि अफ्रीका एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, इसी वजह से ये प्रॉपर नॉन है। और प्रॉपर नॉन होने की वजह से इसके अंदर एन बढ़ाए तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं? तो उसकी तारीफ, उसकी परिभाषा है द एडजेक्टिव विच टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ पर्सन थिंग। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या कोई मनुष्य हो या किसी भी चीज की चीज के बारे में यानी उसकी क्वालिटी को बतलाए। यानी किसी इंसान के क्वालिटी को या किसी चीज के क्वालिटी को जो वर्ड हमें बतलाता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो खूबसूरत लड़की है। क्या है वो खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल ये क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसलिए है कि यहाँ पे शी जो है एक लड़की है, उस लड़की की खासियत को बतलाया, उस लड़की के विशेषता को बतलाया और उस लड़की के अंदर जो क्वालिटी पाई जा रही है उस क्वालिटी को बतलाया कि लड़की के अंदर क्या क्वालिटी है, खूबसूरत होने की क्वालिटी है। इसी वजह से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अब तीसरे नंबर पे पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव? उसके एग्जाम्पल है उसकी जो परिभाषा है द एडजेक्टिव विच डिनोट्स पोजेशन। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो अधिकार जतलाने की तरफ इशारा कर रहा हो, डिनोट्स कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे योर पेन इज ब्लैक, यानी कि तुम्हारा कलम ब्लैक है, तुम्हारा पेन ब्लैक है। तो यहाँ पे एक पोजीशन यानी एक अधिकार हो रहा है कि ये पेन जो है तुम्हारा ही है।
तो यहाँ पे योर जो है, योर, ये एज पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है, समझ गए इसको। चौथे नंबर पे आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं द एडजेक्टिव विच इज यूज टू इंडिकेट टू एनीथिंग, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज की तरफ इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिस बुक इज माइन, कि ये किताब मेरी है। क्या है? ये किताब मेरी है। तो यहाँ पे दिस जो यूज हो रहा है, ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ? किताब की तरफ, कि ये किताब, तो ये किताब, ये किताब, वो किताब, ये सब किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो यूज होता है, दैट यूज होता है, ठीक है, दोस यूज होता है, दिस यूज होता है। तो जो भी वर्ड अगर इशारा करने के लिए यूज किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि दिस बुक, यानी कि ये किताब इज माइन, मेरी है, तो यहाँ पे दिस एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। पांचवें नंबर पे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसकी जो परिभाषा है, द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी सवाल पूछने के लिए यूज किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, विच बुक इज माइन, कौन सी किताब मेरी है, ठीक है, विच बुक इज माइन, कौन सी किताब मेरी है। तो यहाँ पे कौन सी किताब, विच, तो यहाँ पे विच किस तौर पे यूज हुआ है? ये एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? ये विच बतला रहा है कि इसके जरिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किताब के बारे में कि ये किताब किसकी है। समझ गए इसको? आई होप कि आप लोग इन पांचों को समझ गए होंगे। फिर से मैं शुरू से एक बार रिपीट कर देता हूं जो जो चीजें मैंने आज बतलाया। पहले मैंने ये बतलाया कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो एडजेक्टिव के बारे में मैंने ये बतलाया कि ऐसा वर्ड जो हमें नॉन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, अतिरिक्त जानकारी देता हो, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। फिर उसके बाद मैंने बतलाया कि एडजेक्टिव पहचानने के क्या नियम है, तो एडजेक्टिव पहचानने की ये नियम है, कोई एक नॉन लीजिए और नॉन से पहले कोई ऐसा वर्ड दे दीजिए जिस वर्ड को मिला करके और नॉन को मिला करके कोई अर्थ हो, कोई उसका मीनिंग हो, यानी कि उसका माने हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। वो पहचानने के नियम है। उसके बाद मैंने ये बतलाया कि एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बतलाया कि उसमें से 5 को आज पढ़ाए जाएंगे और 5 अगले लेसन में पढ़ाए जाएंगे। तो उन 5 में से मैंने आज ये पढ़ाया प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि कोई खास नाम से बना हो, यानी कोई खास प्रॉपर नाउन से बना हो। तो यहाँ पे इंडिया था, वो इंडियन हो गया, अफ्रीका से अफ्रीकन हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो किसी चीज की खासियत को बतलाए, किसी चीज के गुण को बतलाए, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि यहाँ पे शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे लड़की है, लड़की की खासियत को ये बतला रहा है कि लड़की के अंदर जो क्वालिटी है वो खूबसूरत होने की है। नंबर 3 पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा वर्ड जो अधिकार जतलाने के लिए यूज किया गया हो, तो यहाँ पे योर, ये अधिकार जतलाने के लिए यूज हुआ। चौथे नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि दिस बुक, तो यहाँ पे दिस एडजेक्टिव यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। 5वें नंबर पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जिस वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि विच बुक इज माइन, के कौन सी किताब मेरी है। समझ गए? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो बाकी रह गए यानी 5, वो कल यानी कि अगले लेसन में हम बतलाएंगे। आप लोग इसको लिखते रहें और इसको समझते भी रहें, और जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियां हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।